कल रात मुझे एक डायबिटीज पेशेंट ने फोन किया। उसका शुगर का लेवल उस समय पर 348 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। अपनी इतनी बड़ी शुगर देखने के बाद वो थोड़ा घबरा गया और उसने मुझे ये जानने के लिए फोन किया कि मैं अभी तुरंत क्या करूं जिससे मेरी शुगर का लेवल नीचे आना शुरू हो जाए। असल में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ हो तो तुरंत दवा खा लेना चाहिए, पर वो ये नहीं जानते कि उनके शरीर में कुदरत ने एक ऐसा ताकतवर सिस्टम दिया है जो उनकी शुगर को तुरंत घटाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। और लगभग डायबिटीज के 90% से ज्यादा लोग इस सिस्टम के बारे में जानते ही नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 3 ऐसे इमरजेंसी स्टेप्स के बारे में जो आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में एकदम से आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। स्टेप 3 एक छोटी सी सिंपल सी आदत जो आपकी किडनीज को शरीर से ग्लूकोज बाहर निकालने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। स्टेप 2 एक ऐसा पावरफुल ड्रिंक जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होगा। और स्टेप नंबर 1 ये सबसे पावरफुल स्टेप होगा जो आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाकर ब्लड के शुगर के लेवल को घटाने में मदद करेगा। और साथ ही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन रूल जो आपके शुगर के स्पाइक को घटाने में बेहद मददगार भी साबित होगा। ये सभी ताकतवर स्टेप्स जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब पेशेंट ने मुझे फोन किया अपनी शुगर के बारे में बताने के लिए तो मैंने एक छोटी सी बात उससे पूछी कि अभी आप क्या कर रहे हैं। मरीज ने मुझे जवाब दिया कि इतनी बढ़ी हुई शुगर देखने के बाद तो मैं बिस्तर पर लेट गया हूं क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं इतनी बढ़ी हुई शुगर मुझे कोई नुकसान तो नहीं दे देगी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक भी थी। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं उन 3 ताकतवर स्टेप्स के बारे में जो शुगर को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार साबित होते हैं। स्टेप 3 जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है पर साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। यह है हाइड्रेशन करना। यानी कि अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसी समय पर हल्का गुनगुना पानी 1 से 2 ग्लास एक घूंट कर पी लेना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद होने वाला है। होता क्या है कि जब आपका शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जाता है तो आपकी किडनीज आपके ब्लड में मौजूद शुगर को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देती हैं और इस प्रोसेस को ग्लूकोज यूरिया के नाम से जाना जाता है। मतलब किडनीज जितनी भी एक्सेस शुगर आपके ब्लड में घूम रही होती है उसे बाहर निकालना शुरू कर देती है। पर ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे समय पर अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो तो किडनीज ग्लूकोज को ठीक से फिल्टर आउट नहीं कर पाती। तो बेहतर होगा अगर आपका शुगर का लेवल अचानक बढ़ गया है तो 1-2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पी लेना आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप 2 को समझ लेते हैं। वो है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, यानी कि आपके शरीर में जो इंसुलिन घूम रही है उसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए एक्टिवेट किया जाए। उसके लिए एक सिंपल सी होम रेमेडी मैं आपको बता देता हूं जिसे आप अपने ही घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, 1 ग्लास पानी के अंदर लगभग 1/4 चम्मच से आधा चम्मच तक दालचीनी को उबालने रख दीजिए। साथ ही छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का भी उसमें डाल दीजिए। जब वो उबलकर आधा रह जाए यानी लगभग 1 कप रह जाए उसे छान लीजिए, कप में कर लीजिए, थोड़ा सा नींबू भी मिला लीजिए। अब एक बेहद ताकतवर बेहतरीन ड्रिंक तैयार हो गया जो आपके इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा। एक्चुअली दालचीनी के अंदर एक बेहतरीन फाइटोएक्टिव होता है जिसे सिनेमल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के अंदर बहुत सारी स्टडीज इस फाइटोएक्टिव पर हो चुकी हैं और साबित भी कर चुकी हैं कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर शुगर को घटाने में बेहतरीन रोल प्ले करता है। यानी हमने अब तक 2 स्टेप सीख लिए। पहला स्टेप 1 से 2 ग्लास पानी पीना, थोड़ी देर वेट करना और उसके बाद में ये बेहतरीन सिनेमन टी बनाकर पी लेना। चलिए अब हम अपने सबसे पावरफुल स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। ये जितना पावरफुल है उतना ही सिंपल भी है, उतना ही आसान भी है, पर ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स इसे लगातार इग्नोर करते रहते हैं। और इस स्टेप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना शरीर में इंसुलिन को इस्तेमाल किए ये आपकी शुगर के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रिस्क वॉकिंग की। थोड़ा तेज चलना आपके शरीर के अंदर शुगर को घटाने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप थोड़ा तेज चलते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां, खासतौर पर आपके पैरों की बड़ी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं। उन मांसपेशियों की जो छोटी छोटी सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर एक दरवाजा मौजूद होता है जिसे GLUT4 के नाम से जानते हैं। ये दरवाजा खुल जाता है बिना इंसुलिन के इस्तेमाल हुए और खुलने के बाद ये बाहर घूम रहे ग्लूकोज को, ब्लड में घूम रहे ग्लूकोज को अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल घटना शुरू हो जाता है
और दूसरा, सेल्स इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर कर एनर्जी बना लेती हैं। आपका शरीर थोड़ा ताकतवर भी महसूस करने लगता है। पर ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट पैदल चलने से, वॉक करने से बहुत ज्यादा बचते हैं। अमूमन माना जाता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पैदल चलना बेहद फायदेमंद होने वाला है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट रात को खाने के बाद पैदल चलना हर डायबिटीज पेशेंट के लिए जरूरी होता है। पर लगभग ज्यादातर सभी डायबिटीज पेशेंट ऐसा नहीं करना चाहते। ये वो ऐसा बेहतरीन तरीका है जिसमें आप बिना दवा के, बिना इंसुलिन के भी अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट की गई वॉक का अगर मैं किसी व्यक्ति पर असर देखूं तो वो लगभग 30 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक शुगर को घटाने में सक्षम होता है। हाँ, इतनी बात जरूर है, हर व्यक्ति में ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, पर एक बात तो तय है कि आपकी शुगर को घटाने में सिग्निफिकेंट रोल जरूर प्ले करेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने सभी मरीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, जिस वक्त शुगर स्पाइक हो उस वक्त अगर सबसे ज्यादा चीज की जरूरत आपको है तो वो चीज है ब्रिस्क वॉक करना, अपनी मसल्स को एक्टिवेट करना, अपनी मांसपेशियों को स्टिमुलेट करना। चलिए, साथ ही एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको और दे देता हूं। अगर आपकी शुगर का लेवल 300 से भी ऊपर जा रहा है और आपको बड़ी शुगर के अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई सांस फूल रही है, ना आपको चलने में कोई दिक्कत आ रही है, ना ही आपको किसी तरह की पेल्पिटेशन हो रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बेहद इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ऐसे में जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए उनका इस्तेमाल कर कर आप बेहतर तरीके से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग या ज्यादा उम्र दराज लोग भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमसे ये कहें कि हम पैदल चल नहीं पाते क्योंकि हमारी उम्र या हमारे जोड़ हमारा साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुर्सी पर बैठकर ही काफ रेजिस एक्सरसाइज कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, कुर्सी पर बैठना है, अपने पैरों के पंजों पर सहारा लेकर अपने पैरों को बार बार ऊपर नीचे मूव करना है। इसे काफ रेजिस एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर आप 10-15 मिनट ऐसा भी कर लें तो ये भी आपके शरीर में ग्लूकोज को घटाने में मदद कर देगा। असल में दिक्कत एक बार शुगर का लेवल बढ़ जाना नहीं होता। दिक्कत तब होती है जब बार बार आपकी शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है और आप लगातार बार बार इसे इग्नोर भी कर दे रहे हैं। मेरा बताया हुआ ये 3 स्टेप रूल आपको बहुत ज्यादा मदद कर देगा अगर बहुत ओकेजनली आपकी शुगर कभी गलती से बढ़ जाए तो। पर अगर ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी प्लेट में कोई गड़बड़ है, आप गलत खाना खा रहे हैं, आप गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, या फिर आपके लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी गट हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपकी अग्नि, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार रिपीटेडली आप शुगर स्पाइक का शिकार हो जा रहे हैं। और आप भी अगर इस बढ़ी हुई शुगर से बार बार परेशान हो रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी मदद भी मैं आपकी कर सकता हूं तो मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको अल्टीमेटली बेहतरीन तरीके से मदद करेगा आपकी शुगर को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने में। और चलिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं आखिर में आपको एक बेहतरीन गोल्डन रूल भी बताऊंगा जो आपको लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर से बचाकर रख सकता है। वो गोल्डन रूल है आपका प्लेट रूल, यानी कि आपके खाए हुए खाने का लगभग 50% हिस्सा वेजीज से बना होना चाहिए, यानी कि वेजिटेबल्स या तो पकी हुई हो या फिर सैलेड के रूप में हो। लगभग 25% हिस्सा आपकी प्लेट का प्रोटीन से बना हुआ होना चाहिए। वो दालें भी हो सकती हैं, वो बीन्स भी हो सकती हैं, वो पनीर भी हो सकता है, वो नॉन वेज फूड आइटम्स भी हो सकती हैं, और बाकी का 25% हिस्सा आपकी प्लेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना होना चाहिए, यानी साबुत गेहूं से बना आटा या फिर ब्राउन राइस, इन्हें भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोल्डन रूल, ये प्लेट रूल आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है।